बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घट रही घटनाओं के विरोध में प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोग आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं। वहीं खटीमा में पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी और सदस्यगण ने जन आक्रोश रैली निकाली। गौरतलब है कि काफी समय से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न से लोगों को काफी आहत पहुंचा है, जिस कारण संगठन के लोगों ने ज्ञापन भेज शासन और प्रशासन से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को रोकने और हिंदुओं को उनका हक, अधिकार व मान सम्मान दिलाए जाने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के संबंध में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ से विचार विमर्श करते हुए उचित कार्रवाई के संबंध में उपरोक्त मामले को संज्ञान में लेने को लेकर मांग रखी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि जनता की आवाज़ को, हमारी आवाज़ को आप जनता तक पहुंचाते हो, सरकार तक पहुंचाते हैं। आज का मुख्य कारण ये था कि जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और हमारे जो बहनों के साथ, जो माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हमारे से सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों ने जो 71 की लड़ाई में जो है, जो कि हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनको भी वो भी आज पीड़ित हैं कि उनका दर्द देख करके हम लोगों को सहन नहीं हो रहा है। जिस कारण से आज हमने बहुत भारी संख्या में यहाँ पर रैली निकाली है और हम भारत सरकार से चाहते हैं इसमें जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करके उनका उत्पीड़न को बंद करें। एक रैली हमने प्रारंभ की थी अपना सनातन धर्मशाला से, जहाँ पर हमारे रामलीला मनाई जाती है, वहाँ से लेकर के तहसील परिसर तक। ज्ञापन हमने एसडीएम महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन भेजा है आज, जो कि भारत सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार है, उसी के आक्रोश में ही कि जन आक्रोश रैली हमारे पूर्व सैनिक संगठन खटीमा के वालों ने निकाली थी। उन्होंने ज्ञापन मेरे को दिया, ज्ञापन उचित माध्यम से मैं प्रेषित कर दूँगा और इन सब चीज़ों की हम निंदा भी करते हैं। लालकुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में मुख्य बाजार स्थित रेलवे स्टेशन तिराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रही अमानवीय घटनाओं को रोकने में भारत सरकार की विफलता के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार निरंतर हिंदू हितैषी बनती है, परंतु बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मामले में मुंह छुपाकर बैठ जाती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला हमने यहाँ फूका है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहे हैं, मगर ये 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा राष्ट्र बांग्लादेश में आंखें दिखा रहा है, आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे संबंधित तो विच्छेद करना चाहिए। हमारे इन मांगों को लेकर आज हमने पुतला फूका है। हमारा हो रहा है, हल्द्वानी शहर की यात्रा निकली है, पूरे शहरों में हर जगह पूरा विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी अगर कान में जो नहीं लगी तो फिर हम और उसके बाद आगे बैठेंगे, घर में बैठेंगे। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं, जिनका कि भारत से प्रेम भी है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेशी उस पर घमासान अत्याचार कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू प्रधानमंत्री कहता हम हिंदू के हिमायती हैं, हिंदू के लिए हम जान दे देंगे, दिन रात एक कर देंगे। वो उन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हुए उनका पुतला फूंक रही है और ये आग्रह करती है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो अपना ध्यान उन बांग्लादेशी हिंदुओं पर दें और अपना कार्रवाई करें। तो राफेल और जितने बम पटाखे जो रखे हुए हैं, किसके लिए रखे हैं, उन पर गिराएं, उसको बर्बाद करें। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो हमारे ब्लड के हैं, हमारे खून के हैं। हमारा देश जब भागों में बटा था तो बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था। आज ये वहाँ जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उस पर जरा सा भी भाजपा सरकार या मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज उसका हम विरोध कर रहे हैं। मसूरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जमकर विरोध किया है। इस मौके पर उन्होंने मसूरी झूलाघर से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस खान का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल के संदीप खेरवाण और मनदीप हिंदू ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले बांग्लादेशियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनके साथ लगातार अत्याचार और हत्या की जा रही है। हिंदुओं के घरों से लेकर मंदिरों तक को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। हमने कभी किसी देश पर अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन आज बांग्लादेश के जो ताजा हालात हैं वो काफी दुखद हैं। जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, हिंदुओं पर जो बांग्लादेश अत्याचार कर रहा है, महिलाएं, बच्चे हैं, उनके विरुद्ध में हमने मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया है और बांग्लादेश का झंडा जो वो जलाया है और हम विरोध करते हैं इस चीज़ का पूरा।
कि मानते हैं कि हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप देख ही रहो, महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, बच्चों पर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। और इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को सेव करना चाहिए। भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? भारत सरकार से यही मांग है हमारी कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को जल्द से जल्द सेव करना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय हिंदू आपका बांग्लादेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से हमने अभी तक टीवियों में देखा है तो काफ़ी अत्याचार हो चुका है और जो हमारे संत हैं कुछ संत इस समय जेल में भी है। जो आक्रोश रैली हमने निकाली है इस समय, उसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारा हिंदू भाई है जो हमारे बांग्लादेश में इस समय है उनको बिल्कुल ही सेफ लाया जाए। चाहे आप हिंदू हमारे यहाँ आप हिंदुस्तान में लेके आए हैं पर वो हमें सेफ चाहिए, ताकि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ये ना हो कि कल कभी पाकिस्तान में हो या आपका श्रीलंका में हो। बहुत सी मुस्लिम देश है जहाँ पे हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हमारा जो हिंदू भाई लोग जो दूसरे देश में रह रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। हम यही अपने जो हमारे इस समय मोदी जी है उनसे हम यही अपना एक रखेंगे कि आप हमारे हिंदू भाई लोगों को बिल्कुल सेव कीजिए। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आपको अगर हमारे यूथ की कुछ हमारी तरफ से कुछ सेवा चाहिए तो हम भी उसके लिए बिल्कुल ही हम खड़े हैं। हम लोगों को भी आप बोलो, हम भी आपका साथ देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई सेफ रहे इस समय। बागेश्वर जिला मुख्यालय में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में हजारों की भीड़ ने जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष एवं ब्लॉक तहसील स्तर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशाल रैली आयोजित की गई। प्रदर्शन रैली ऐतिहासिक नुमाइश मैदान से शुरू हुई और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंची। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। हमने 4 मांगे रखी हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रथम रखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र में इसकी चर्चा हो। जो बर्बरता माना बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत ही दर्दनाक है। हमने कहा ये संयुक्त राष्ट्र इस पर अध्ययन करे, भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जरूरी इन पर प्रतिबंधित कराए, नंबर 1। नंबर 2 है कि जो इनका जान माल, जो इनकी आग जानी हुई, जो इनके घर जलाए गए, जो इनके साथ माता बहनों के साथ अत्याचार हुए, उनकी भरपाई ये बांग्लादेश इसको वो करे, बांग्लादेश इसकी भरपाई करे। नंबर 3 है कि इनकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर भारत सरकार से लेकर बांग्लादेश इनकी सुरक्षा करे। तो हमने 4 मांगे रखी हैं और हम अभी भी और एक और है आपको कि हम बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश में जाएं, हम इनकी सुध लें क्या इनके अंदर बीती हुई है। हम जाने के लिए खुद में जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि माना इनकी सुरक्षा हो। ये जो रैली का आज हमने आक्रोश रैली इसका नाम दिया है। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू और अल्पसंख्यकों के साथ क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हमने ये भारत सरकार को एक जगाने के लिए एक ये रैली का आयोजन किया है। और ये रैली पूरे भारतवर्ष में है आज, क्योंकि जब तक सरकार हमारी नहीं जागेगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे एक ही हिंदुओं को एक ही आस है भारतवर्ष से, और अगर भारतवर्ष भी सो गया तो भी हिंदू कहाँ जाएगा। बांग्लादेश का हिंदू आज चलो भारत में आ जाएगा, कल को भारत का हिंदू कहाँ जाएगा अगर सरकार ऐसी सोची रही तो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।